नमस्ते बच्चों, ओम शांति। आशा है कि आप सभी चुस्त मस्त सकारात्मक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी एकाग्रता की शक्ति के ऊपर। तो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जो शब्द है उसमें ही हम समझ सकते हैं कि आत्मविश्वास अर्थात स्वयं पर विश्वास, अपनी क्षमताओं पर, अपनी योग्यताओं पर, अपनी कलाओं पर, अपनी विशेषताओं पर विश्वास रखना सबसे जरूरी है। स्वयं पर विश्वास। कई बार हम सुनते हैं कि हमारा आत्मविश्वास कम है, हम बहुत डरते हैं, हमारे अंदर भय है, और क्योंकि आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप सबने सुना होगा कि जिसका स्वयं पर विश्वास होता है वही जीवन में कुछ बन सकता है। अगर खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। और इसीलिए हमेशा बच्चों यही शब्द बोलने हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। इस पर अंडरलाइन जरूर करना बच्चों, क्योंकि अगर हम खुद को ही ऐसे शब्दों से उमंग उत्साह दिलाएंगे तो जरूर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। नेपोलियन का कथन आपने सुना होगा कि जो इम्पॉसिबल जो शब्द है ना, वो मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है, लेकिन हम सभी बच्चे, आप सभी बच्चे और हम सभी क्या है, बुद्धिमान हैं। और इसीलिए कि हमेशा ये शब्द याद रखना, इम्पॉसिबल जो शब्द है वो हमें कुछ कह रहा है। और क्या कह रहा है? आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ, माना मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो एक प्रसंग मैं सुनाना चाहूँगी कि एक बार क्या हुआ, आग लग गई थी बिल्डिंग्स में, और वहाँ पर एक बीमार जो बुढ़िया थी उसकी खटिया थी। अभी आग जब लग गई तो सभी क्या करते हैं, अपने प्राण तो बचाते ही है, तो सभी भागने लगे, लेकिन बुढ़िया को कौन लेकर के जाएगा। अभी बुढ़िया ने देखा कि सभी भाग रहे हैं, दीवार को फांद कर सभी जा रहे हैं, तो बुढ़िया के अंदर भी ऐसी शक्ति आई, क्योंकि कुछ शक्तियाँ है ना बच्चों हमारे अंदर रिजर्व में रहती है, और जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो उस परिस्थिति में हम अपनी अंदर में जो छिपी हुई शक्तियाँ है ना, उनको हम बाहर निकालते हैं। तो बुढ़िया ने भी वैसे ही किया, और वो बीमार हो ये सब भूल गई, और उसने भी क्या किया, उस दीवार को फांद करके वो कूद पड़ी। तो बच्चों, क्या था उसके अंदर? आत्मविश्वास। उसके अंदर जो छिपी हुई जो शक्तियाँ थी, तो उसके कारण वो आत्मविश्वास के कारण वो आग से बच गई। तो आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गॉड भी उनकी ही मदद करते हैं, भगवान भी उनकी मदद करते हैं। जैसे कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, माना हिम्मते बच्चे मददे खुदा, बेहिम्मत बंदा तो बेजार खुदा। अगर मेरे अंदर ही हिम्मत नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तो भगवान भी, परमात्मा भी हमें मदद नहीं करते, गॉड भी हमें मदद नहीं करते हैं। अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा बच्चों, कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन आत्मविश्वास के बल से वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। आज भी इतिहास में उनका नाम बड़े श्रद्धा से, सम्मान के साथ लिया जाता है। और फिर आपने नाम सुना होगा हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका भी जन्म एक गरीब मछुआरे परिवार में हुआ था।
तो 14 वर्ष की आयु में ही वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर बेचते थे और जिससे वो अपनी पढ़ाई का खर्चा करते थे। उनकी जो बहन थी, उन्होंने अपने गहने बेच कर के उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाया था। तो उनकी बहन को भी ये आत्मविश्वास था कि मेरा भाई बहुत बड़ा आगे जा कर के बन सकता है। तो इसीलिए बच्चों की आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई कहते हैं, कई बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर ये संकल्प आ जाते हैं, हताशा के, निराशा के, कमजोरी के संकल्प बहुत हावी हो जाते हैं, प्रभावित कर देते हैं और इसीलिए उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जैसे कि अभी मान लो आपको किसी ने कहा कि आपको सभी के बीच में बोलना है या भाषण करना है, वक्तृत्व करना है, तो क्या कहते हैं, नहीं नहीं हम नहीं बोल पाएंगे, इतनों के बीच तो स्टेज फियर रहती है ना। किसी किसी को फीवर भी रहता है, बुखार होता है कि नहीं नहीं हम बिल्कुल 4 लोगों के बीच में बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी है। और इसीलिए आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे उदाहरण क्यों बताए जाते हैं और ये सारे जो हमारे आगे आदर्श है उनको हम क्यों याद करते हैं, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले, उनसे हम कुछ ले सके। इसीलिए कि एक पोलियोग्रस्त महिला, उसने ये लक्ष्य बनाया कि मुझे पूरे विश्व की तेज धाविका बनना है। सोचो बच्चों कि जो पोलियोग्रस्त है और उसने ये लक्ष्य बना लिया कि मुझे दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना है, और उसने जैसा लक्ष्य लिया वैसे उसने बनकर के भी दिखाया और उसको 1960 में 3 स्वर्ण पदक भी उसको प्राप्त हुए और उसका नाम था विल्मा रुडोल्फ। तो बच्चों कि एक पोलियोग्रस्त महिला अगर ये सोच ले तो मुझे ये बनना है, तो उसके अंदर सोचो कितना आत्मविश्वास है। और इसीलिए बच्चों चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सिर्फ यही शब्द याद रखना, मेरे लिए सब कुछ संभव ही संभव है। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक राजा ने पत्थर तोड़ने के लिए कहा था, तो ये पत्थर जो तोड़ेगा ना उसको बहुत बड़ा इनाम पुरस्कार दिया जाएगा। अभी सभी आ रहे थे उस पत्थर को तोड़ने के लिए, नहीं लेकिन कोई तोड़ नहीं पा रहा था। एक व्यक्ति सामने आया और उसने कहा राजा को, मैं तोड़ूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मेरी एक शर्त है। शर्त यही है कि जब मैं पत्थर तोड़ूंगा ना तो मेरे पास एक व्यक्ति रहेगा और वो मेरे कानों में कुछ कहेगा। तो राजा ने उसको परमिशन दे दी, ठीक है, लेकिन पत्थर अकेले को ही तोड़ना पड़ेगा, उसको साथ नहीं रखना। तो उसने कहा हाँ मैं अकेला ही तोड़ूंगा पत्थर को, सिर्फ ये जो व्यक्ति ना मेरे कानों में कुछ कहेगा। तो जैसे ही अभी वो व्यक्ति पत्थर तोड़ने के लिए उसने हथौड़ा उठाया, दूसरा व्यक्ति आया, उसके कानों में कुछ कहा और जैसे ही उसके कानों में कहा तो उसने पत्थर एक धक से तोड़ डाला। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, सबको आश्चर्य लगा कि एक धक से इसने पत्थर तोड़ डाला। तो राजा ने पूछा कि ऐसा इसने क्या कहा तुम्हारे कानों में कि एक धक से तुमने पत्थर तोड़ डाला। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इसने मुझे यही कहा कि तुम तो बहुत वीर हो, तुम बहुत महान हो, तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत महान कार्य किए हैं, तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है, ये पत्थर तो तुम एक धक से तोड़ सकते हो। तो ऐसे ऐसे जो कानों में उसके शब्द गूंजे और उसके कारण उसने पत्थर को सहज ही तोड़ डाला। तो उसका आत्मविश्वास बढ़ाया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया। तो बच्चों आत्मविश्वास को कभी कम मत होने देना। ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं, व्यक्ति भी आते हैं हमारा कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए। तुम तो कुछ कर नहीं सकते हो, तुम्हारे अंदर तो ऐसा है वैसा है, लेकिन इन बातों पर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपनी योग्यताओं पर, विशेषताओं पर खुद को विश्वास होना चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हुआ है कि
जैसे कि पहले के ज़माने में नास्तिक उसको कहा गया था कि जिसका ईश्वर पर, भगवान पर विश्वास नहीं, उसको नास्तिक कहा। लेकिन नास्तिक वो है जिसका खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। तो बच्चों, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। एक मैं प्रसंग सुना रही हूँ आपको कि एक बहुत होशियार विद्यार्थी था। तो उसकी एग्ज़ाम थी, मैथ की एग्ज़ाम थी, उसकी गणित की एग्ज़ाम थी। तो उसने समय से पहले ही उसने सारे आंसर्स लिख डाले थे। अभी वो बैठा था, तो उसने क्या किया, इधर उधर देखा, फिर उसके पास में जो विद्यार्थी बैठा हुआ था उसके पेपर की ओर उसकी नज़र गई। अभी जो उसने आंसर लिखा हुआ था ना, तो उसने देखा इसने तो दूसरा लिखा हुआ है और मैंने तो ये लिखा हुआ है। तो उसने उसको क्या कर दिया, काट डाला। और उसने जो लिखा हुआ था ना, पास वाले ने, वो आंसर उसने लिख डाला। और जब रिजल्ट आया, परिणाम आए, तो उसने देखा कि उसमें उसको कम मार्क्स मिले। जहाँ पर उसका फर्स्ट नंबर आने वाला था तो उसका सेकंड नंबर आया। तो बच्चों, किसकी कमी थी? कॉन्फिडेंस की कमी थी ना, कि इधर उधर देखा, पहले उसने लिखा हुआ था। और इसीलिए खुद के ऊपर विश्वास रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो आत्मविश्वास के बल से हम जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। और आत्मविश्वास हमारा जो बढ़ता है, तो कैसे बढ़ता है ना, कोई हमारी प्रशंसा करता है तो अप्रिशिएट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम अच्छा करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो कोई भी कार्य हो, उसको आप ऐसा ना समझो कि मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अंदर से आपकी यही आवाज़ आनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। है हमारे अंदर वो योग्यताएं हैं, विशेषताएं हैं। और मैं एक आपको कहानी सुना रही हूँ यहाँ पर कि एक युवक था, उसको बहुत अच्छा तलवार चलाना आता था। तलवारबाजी कहते हैं ना, वो सीखते हैं तो बहुत अच्छे आते थे। लेकिन जैसे ही उसके सामने दूसरा आता था ना ये करने के लिए, जब वो रियाज करते थे, रिहर्सल करते थे ना, तो वो बहुत डर जाता था। उसको इसे लगता था कि ये मुझे ना मार डालेगा, तलवार से मुझे काट डालेगा, ऐसे ही लगता था। उसको जिस टीचर ने ट्रेनिंग दी थी, गुरु ने जो ट्रेनिंग दी थी, उनको लगा कि ऐसे तो ये तलवार चला ही नहीं पाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ युक्ति रची और उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि चलो, उस तलवार को तुम चला नहीं पा रहे हो, अब मैं तुम्हें ऐसी तलवार देता हूँ जो जादुई तलवार है। और वो जादुई तलवार ऐसी है कि ये तलवार तुम्हारी रक्षा करेंगी। और ये तलवार का ऐसा रिकॉर्ड है कि आज तक इस तलवार से कोई भी मार नहीं सका है, इसने इतनी रक्षा की है। तो जैसे ही उसको ये बताया गया, तो उसके अंदर इतना विश्वास बढ़ा उसका कि ये तलवार कोई साधारण तलवार नहीं है, लेकिन ये कौन सी तलवार है, ये जादुई तलवार है। बस अभी क्या था, जैसे ही उसको ये बताया गया, अब वो तलवार चलाने लगा। सामने जो चला रहा था, बिल्कुल वो डरा नहीं और उसने विजय प्राप्त की। तो बच्चों, कौन से उसको संकल्प दिए, और उसके अंदर जो कमी थी वो थी आत्मविश्वास की कमी। लेकिन बस उसको ये बताया गया कि ये तलवार थी, तो वो साधारण ही तलवार थी, लेकिन बस उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसको ये बताया गया था। तो बच्चों, खुद ही खुद को हम प्रेरित करते रहे, कोई दूसरा आए हमारी प्रशंसा करे, अप्रिशिएट करे, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और इसके लिए हम विधि यही बता रहे हैं आपको कि आप डेली मेडिटेशन जरूर किया करें। मेडिटेशन से क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाता है। और हमेशा ध्यान रखना कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ईश्वर है, ईश्वर अपने साथ है, तो डरने की क्या बात है। तो बच्चों, अभी हम 1 मिनट हम क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। कुछ पल के लिए रिलैक्स होकर के बैठ जाइए और चेक कीजिए कि मेरे अंदर कितना आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना। और आज से प्रतिज्ञा करेंगे कि
मुझे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बढ़ाना है, क्योंकि भगवान परमात्मा ईश्वर मेरे साथ है, इसीलिए मुझे डरने की कोई बात नहीं है। तो ये संकल्प के साथ हम यही पर रुकते हैं। तो बच्चों, आज की चर्चा आपको कैसी लगी? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर आप क्या करेंगे, इसको बरकरार रखेंगे। तो आपके कमेंट्स हमें चाहिए हैं, तो आप जरूर दीजिएगा। अच्छा, ओम शांति।